नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के सिरसा जिला से। सालासर धाम मंदिर है, वहाँ की फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। नवरात्रों के पहले दिन से लेकर जो त्योहारी सीजन है वो शुरू हो जाता है। 9 नवरात्रे होते हैं, 10वां दशहरा होता है, उसके बाद दीपावली आती है। तो 9 नवरात्रों के चलते आज अष्टमी पूजन है वो किया जा रहा है। अष्टमी पूजन के चलते ही जो माता रानी के भक्त होते हैं नवरात्रि रखते हैं, नवरात्रों के बाद अष्टमी पूजन करते हैं। कई माता रानी के भक्त हैं अष्टमी पूजन करते हैं, कई नवमी पूजन करते हैं। तो उस अष्टमी पूजन और नवमी पूजन में छोटे छोटे माता रानी के जो स्वरूप हैं, छोटी छोटी कंजकें हैं, कंजकें बिठाई जाती हैं। कंजकों को चने, पूरी और हलवे का और नारियल का प्रसाद है उनका भोग लगाया जाता है। उनके माथे पर जो तिलक है, तिलक लगाया जाता है। तो तिलक लगाने के बाद है माता रानी का आशीर्वाद है वो माता रानी के जो श्रद्धालु होते हैं, भक्तजन होते हैं, उनका द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो सालासर धाम मंदिर है वहाँ की फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर माता रानी के नवरात्रों के चलते जो अखंड ज्योत है वो यहाँ पर उनके भक्तों के द्वारा जलाई जा रही है। यहाँ पर पूरी 51 अखंड ज्योतें हैं जो लगातार दिन रात चलती हैं बिना बुझे। लगातार जो अखंड ज्योतें हैं, भक्तजन है अपनी मनोकामनाओं को लेकर लगातार अखंड जो ज्योत है वो लगाते हैं यहाँ पर आकर, जिसके माध्यम से जो माता रानी के भक्त हैं उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। तो माता रानी के यहाँ पर 9 स्वरूप हैं, वो भी आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा देती हूँ किस प्रकार से माता रानी के यहाँ पर 9 स्वरूप हैं वो भी आपको देखने को लगातार मिल रहे हैं। लगातार जो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रही हूँ किस प्रकार से माता रानी के 9 स्वरूपों के आप दर्शन हैं वो कर रहे हैं। जो माता रानी के भक्तजन हैं, माता रानी के जो प्रतिमा है उनके समक्ष अपना शीश निवाज कर माता रानी का जो आशीर्वाद है वो भी लगातार प्राप्त कर रहे हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर माता रानी के भक्त है आए दिन अपनी मनोकामनाओं को लेकर जो हर नवरात्रों के अंदर है अखंड ज्योत है वो भी चलाते हैं। तो यहाँ पर पंडित हैं, उनसे भी हम आपकी बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे कि अखंड ज्योत का क्या महत्व है। जी, नवरात्रि चल रही है, आज अष्टमी पूजन भी किया जा रहा है, कल नवमी पूजन किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रों के आज महालक्ष्मी माता दुर्गा जी का पूजन हुआ। अष्टमी का कंजकाओं को भोजन कराया गया है, उसमें सभी के मनोकामना पूर्ण होती हैं। कल नवमी को रामनवमी, जैसे रामनवमी मनाते रामनवमी का हवन होगा कई जगह। अपने यहाँ 10वीं को हवन किया जाएगा। माता रानी के जो क्या कहते हैं ये सतचंडी पाठ चला हुआ उसका हवन बुधवार को किया जाएगा। दरवाजों की माता रानी की कृपा से सभी के सुख शांति बनी रहे और माता रानी का व्रत करना चाहिए, अच्छे नवरात्र रखने चाहिए, इससे मनोकामना पूर्ण होती है। अष्टमी पूजन है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों किया जाता है अष्टमी पूजन? ये शारदीय नवरात्र का जो पर्व है इसमें माँ भगवती, त्रिगुणात्मिका, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी का पूजन किया जाता है। और अष्टमी तिथि का विशेष महत्व पारंपरिक राजशाही के समय से ही है। जो सूर्यवंशी राजा थे, चंद्रवंशी राजा थे, वो माँ भगवती की आराधना किया करते थे। और अष्टमी को ही जो है बाल स्वरूप जो कन्याएं हैं उनका पूजन करके और उनको प्रसाद जो चढ़ाया जाता है। नवरात्र जो है उसमें माँ भगवती की जो आराधना है उसमें विशेष रूप से आता है भी आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्गा पवर्गदा। माँ कहती हैं कि जो मेरी पूजा करता है, आराधना करता है, मैं उसे भौतिक सुखों को प्रदान करती हूँ और अपवर्ग जो आवागमन है यानी कि मृत्यु के पश्चात उससे मुक्त कर देती हूँ। ददाति वित्तम पुत्रांश्च मतिम धर्मे गतिम शुभाम, उसमें पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, समृद्धि सब प्रदान करती हूँ। तो ये विशेष रूप से जो है नवरात्र वर्ष भर में जो है 2 बार आते हैं और प्रत्येक छठे महीने के बाद चैत्र और आश्विन के अंदर, और विशेष रूप से माँ भगवती की ही आराधना की जाती है। और ये परम सौभाग्य का विषय है कि सिरसा में श्री सालासर धाम मंदिर के अंदर यहाँ की व्यवस्थापकों के द्वारा, समिति के द्वारा श्री सतचंडी जो कि एक विशिष्ट, अति विशिष्ट पाठ है, वो ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाता है। और इसमें कामना भी जो है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबके कल्याण के लिए संकल्प लेकर के ही कार्य किया जाता है। अखंड ज्योत भी जलाई जा रही है, इसका क्या महत्व है? अखंड ज्योत भाई, हम अपने जीवन में अखंडता को प्राप्त करें, हमारे पास जो भी चीज़ हो वो अखंड रहे,
इस उद्देश्य से ही माँ भगवती की अखंड ज्योत करवाई जाती है। ज्योति न केवल प्रकाश हम सामान्य अर्थ में मानते हैं, लेकिन ये संपूर्ण जीवन को प्रकाशमय करने वाली अखंड ज्योत जो है वो माँ भगवती के जो है ये जलाई जाती है। इसका यही विशेष महत्व है कि हमें हर क्षेत्र के अंदर अखंडता प्राप्त हो।